सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीनिया सोलियम के बारे में, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम में आता है और एस्केल्मिन्थेस के बाद में। तो इनवर्टिब्रेट की सीरीज़ में बीएससी बायोलॉजी के कोर्स में भी है वो ये टॉपिक आता है, और भी बहुत जगह है वो आरपीएससी वगैरह है वो अलग अलग एग्ज़ाम में भी है वो पूछा जाता है। तो उसके एस्पेक्ट में है वो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो। इसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन का, हैबिट एंड हैबिटेट्स के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसकी बॉडी वॉल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। सो ऑब्वियसली इस टीनिया सोलियम का किंगडम होगा एनिमेलिया एंड फाइलम होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, जो कि प्लेटफॉर्म भी उनको हम बोलते हैं, चपटे कृमि। ओके, एंड वर्ग या फिर क्लास इसका होता है सिस्टोडा, एंड सब क्लास इसकी होती है यू सिस्टोडा। ओके, एंड ऑर्डर होता है उसका टीनियोइडिया और टीनिया इसका जीनस हो जाएगा, या फिर फैमिली की अगर हम बात करें टीनियडी फैमिली हो जाएगा, एंड जीनस हो जाएगा टीनिया, एंड स्पीसीज हम सोलियम के बारे में बात करेंगे, टीनिया सोलियम के बारे में। हैबिट एंड हैबिटेट्स की अगर हम बात करें तो टीनिया सोलियम एक डाइजेनेटिक हमारे पास आ जाता है। डाइजेनेटिक मीन्स जो कि दो होस्ट में है वो रहता है। सो फर्स्ट इसका प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन हो जाएगा। ओके, एंड ह्यूमन की काइंड ऑफ इंटेस्टाइन वगैरह पास में वो रहता है ये। एंड इसका सेकेंडरी या फिर इंटरमीडिएट होस्ट है वो पिग होता है। ठीक है, पिग की मसल्स वगैरह में है वो, इसके लार्वा है वो, ये यहाँ पे है वो लिव करते हैं, रहते हैं। ओके, सो वो आगे हम बात करेंगे किस प्रकार से वो आगे से आगे ये फैलते हैं। ओके, सो टीनिया सोलियम ऑल्सो नोन एज पोर्क टेपवर्म इज फाउंड वर्ल्ड वाइड। ओके, and thus its distribution is cosmopolitan. Cosmopolitan means kind of world wide है, सारे संसार में ये फैला हुआ है। और it's adult well in men's small intestine. so इस ये adult, इसके जो adult है मतलब फेसियोला हिपेटिका प्रॉपर, ये एडल्ट, ये जो एडल्ट हमें बॉडी स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एडल्ट हमें है वो मेन की काइंड ऑफ इंटेस्टाइन की जगह पे है वो देखने को मिलता है। ओके, एंड एज एन इंटरनल पैरासाइट एंड एंडोपैरासाइटिक। ओके, बिकॉज शरीर के अंदर रहता है इसलिए इसको एंडोपैरासाइटिक बोल देंगे, अंतःपरजीवी। ओके, एंड वेर इट अधेर टू द इंटेस्टाइन म्यूकोसा बाय इट्स स्कोलेक्स। तो इसका एक स्कोलेक्स वाला पार्ट है, तो ऊपर वाले पार्ट इस स्कोलेक्स पे हुक है, ये दो रो में हुक है, आप देख पा रहे हो, एक ऊपर है हुक और नीचे है दूसरा हुक। तो इसे दो रो में दो लाइन में हुक होते हैं, उसकी सहायता से ये ऊपर वाला पार्ट जो काइंड ऑफ माउथ वाला पार्ट है, तो वो वाला पार्ट स्कोलेक्स कहलाता है उसमें। सो उस पार्ट से वो यहाँ पे इंटेस्टाइन में है वो ये अटैच रहते हैं, अधेर करते हैं। इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड इन टू होस्ट। फर्स्ट इज सो कॉल्ड डाइजेनेटिक, एंड फर्स्ट इज मैन एज द प्राइमरी होस्ट एंड द पिग एज द सेकेंडरी होस्ट, यानी सुअर में है वो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। And other animal like goat, cattle, monkey and horse also serve as intermediate host. Okay, after him, and it is especially reported from the European country where the pork is eaten, and either raw or improper cooked of pig. Okay, so यूरोपियन कंट्री की तरफ, यूरोपियन कंट्री की तरफ है वो पोर्क ज़्यादा है वो खाया जाता है। पोर्क मीन्स पिग जो होता है सुअर, उसका जो मीट है उसको बोलते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वो वहाँ पे वो खाया जाता है। एंड इट absorb the host digestive food through its body wall. ओके, एंड स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम। सो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, सो शेप, साइज एंड कलर की अगर हम बात करें, तो इट इज़ यूजुअली ओपेक्यू वाइट कलर एंड बट क्रीमिश एंड येलोइश और ग्रेइश कलर इन इज ऑलवेज कॉमन। ओके, एंड इट्स बॉडी इज लॉन्ग 1 to 5 मीटर लॉन्ग एंड डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, चपटा होता है ऊपर से नीचे की तरफ, एंड नेरो होता है, रिबन लाइक इसकी स्ट्रक्चर होती है। ओके, एंड द टू फ्लैट सरफेस रिप्रेजेंट द डोर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। ओके, तो ऊपर वाली जो सरफेस होती है वो डोर्सल, और नीचे वाली जो काइंड ऑफ सरफेस की तरफ तो वो वेंट्रल साइड है वो होती है, दोनों है वो डोर्सो वेंट्रली चपटी होती है, फ्लैटेंड होती है। एंड द इंटरनल व्यू रिवील दैट द सरफेस क्लोजर टू द
टेस्टिस इज डोर्सल, ओके, जो डोर्सल साइड में है वो काइंड ऑफ टेस्टिस होता है, नियरेस्ट टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसके पास में होता है, इज द वेंट्रल सरफेस, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सर्फ वो है वो वेंट्रल सरफेस की साइड होता है। सो इट्स बॉडी नैरो एंटीरियरली एंड ग्रेजुअली ब्रॉड पोस्टेरियरली, ओके। सो नैरो होती है वो एंटीरियर साइड की तरफ, ऊपर की साइड से नैरो होती है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ वो ग्रो होते जाते हैं इनके स्ट्रोबिला, वैसे वैसे ये ब्रॉड होते जाते हैं। जैसे कि ये है वो थोड़ा नैरो है इंटीरियरली, और जैसे जैसे है वो आगे बढ़ता जाता है तो इनका जो कंपेरेटिव साइज है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है ना। तो ये साइज थोड़ा चौड़ा है आगे वाला, और इंटीरियर साइड साइज है वो थोड़ा पतला है, नैरो है, ओके। एंड सो सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें, सो द इलोंगेटेड बॉडी ऑफ द टेपवर्म इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स और पार्ट विद अबाउट 850 called proglottids. तो each and every segments known as proglottids, ओके। सो proglottids में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो हम देखेंगे, इमेच्योर एंड मेच्योर, देन ग्रेविड proglottids क्या है वो सारे कुछ। सो सेगमेंटेशन ऑफ टेपवर्म इज कॉल्ड स्यूडो मेटामेरिज्म, बिकॉज ये है वो ट्रू मेटामेरिज्म नहीं होता, जो कि यहाँ पे हमें एनेलिड्स फाइलम से वो स्टार्ट होता है ट्रू मेटामेरिज्म, लेकिन इन यहाँ पे है वो प्लेटफॉर्म में है वो हम बोलते हैं स्यूडो मेटामेरिज्म, ओके। बिकॉज यहाँ पे एपोलाइसिस प्रोसेस भी देखी जाती है प्लेटिहेलमिंथेस में, टीनिया में जो सेगमेंट होते हैं वो अलग अपने शरीर से वो अलग होते जाते हैं, और पूरी बॉडी में वो बिकॉज नेक और स्कोलेक्स पार्ट में वो सेगमेंटेशन नहीं होता है, और भी बहुत सारे है वो इनमें कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से इनको ट्रू मेटामोरिज्म नहीं बोलते हैं। सो द टेपवर्म बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट, इंटीरियरली स्कोलेक्स, हेड, या फिर हेड, स्कोलेक्स को हेड ही बोल सकते हैं, एंड शॉर्ट एंड अनसेगमेंटेड पार्ट नेक, एंड स्ट्रोबिला, सेगमेंटेशन वाला पार्ट स्ट्रोबिला भी बोलते हैं, एज वेल एज प्रोग्लोटिड्स, ओके। तो ये 3 पार्ट हो गए, पहला है वो स्कोलेक्स, दूसरा नेक वाला पार्ट, देन आता है लास्ट में स्ट्रोबिला, ओके। सो जैसे कि हम ये इमेज आप देख रहे हैं, तो ये ऊपर वाला पार्ट है वो है स्कोलेक्स, ओके। सो ये स्कोलेक्स वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे है वो अलग से है वो दिखाई दे रहा है। स्कोलेक्स पार्ट में क्या क्या है, ऊपर ही ऊपर है वो 2 रो में है वो हुक प्रेजेंट है, जो कि चिपकने में अधेसिव पार्ट है, एंड यहाँ पे माउथ है, एंड यहाँ पे है वो ये शक्कर है, ओके। सो ये वेंट्रल शक्कर है वो, और ये लेटरल शक्कर काइंड ऑफ है वो, यहाँ पे वो शक्कर्स पाए जाते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम, ओके। सो फर्स्ट पार्ट है वो स्कोलेक्स है, तो इस पे क्या क्या है, सो इट इज़ प्रेजेंट एज एट द इंटीरियर एंड, ओके, आगे आगे वो होता है, एंड इट इज़ नोब लाइक बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड 0.6 mm एंड 1 और 1 mm वाइड, ओके। सो 0.6 mm to 1 mm इसकी वो साइज होती है, एंड इट अपीयर्स रफली क्वाड्रेंगुलर इन एन फेस वीव, ओके। सो ये काइंड ऑफ क्वाड्रेंगुलर है होता है, और इट इज़ सिमिलर देन द हेड ऑफ ए पिन, जो हमारी जो आलपिन होती है इस प्रकार की, ओके, चिपक नीचे वो अटैच करने वाली, तो उसका जो हेड होता है उसके जैसा है वो काइंड ऑफ वो दिखाई देता है, ओके। एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ 4 कप लाइक मस्कुलर सक्कर एंड हैविंग रेडियल मसल्स। तो वहाँ पे मसल्स कौन सी होती है ये आपको याद रखना है, रेडियल मसल होती है वहाँ पे मसल, वो जो सक्कर्स होते हैं, ओके। सो एट इट्स टिप इज ए प्रोमिनेंट राउंड मोबाइल कॉन द रोस्टेलम, एंड रोस्टेलम is armed with 22 to 32 curved and chitinous hook, ये यहाँ पे आ गया, ये रोस्टेलम वाले पार्ट पे होते हैं हुक्स, एंड इन 2 सर्कल्स, 2 रो या फिर 2 सर्कल्स, ओके, 2 लाइन में ये हुक यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, 22 से 32 यहाँ पे हमें काइटेनियस हुक देखने को मिलते हैं, काइटिन के बने हुए। द इनर सर्कल विथ लार्जर हुक, सो जो नीचे वाला जो अंदर वाला जो सर्कल होता है वो वहाँ पे लार्जर हुक्स होते हैं, और आउटर रिंग्स होते हैं वहाँ पे स्मॉलर हुक्स होते हैं, एंड 4 हेमिस्फेरिकल हाईली मस्कुलर सक्टोरियल ऑर्गन ट्रू सक्कर और एसिटाबुलम आर प्रेजेंट ऑन द स्कोलेक्स ब्रॉडेस्ट पार्ट। तो वहाँ पे वो हमें 4 शक्कर से वो देखने को मिलते हैं, 3 तो हमें सामने दिख रहे थे, एक पीछे की साइड में, तो 4 शक्कर हमें वो देखने को मिलते हैं। सो नेक वाला पार्ट आता है स्कोलेक्स के बाद में, छोटा सा नेक वाला पार्ट आता है,
ओके। सो यहाँ पे है वो स्कोलेक्स के बाद में ये छोटा सा है वो नेक वाला पार्ट आता है, यहाँ वाला है वो नेक वाला पार्ट आता है, और इसी नेक वाले पार्ट से ही है वो धीरे धीरे है वो नीचे वाले है वो सेगमेंटेशन है वो बनते हैं। जैसे यहाँ वाला नेक वाला पार्ट से वो ये नया बना, और ये जैसे जैसे बनते जाते हैं वो नया वाला पार्ट है वो पीछे होता जाता है, जैसे जैसे पीछे होता जाता है वैसे वैसे ये एज के साथ में है वो मेच्योर भी होता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पास वाला जो सेगमेंटेशन होगा वो होगा, इसका मतलब वो अभी अभी बना है, तो वो सेगमेंट बिकॉज अभी अभी बना है तो इसलिए वो इमेच्योर सेगमेंटेशन होंगे। तो ये जो पास वाले सेगमेंट होंगे, जो नेक के बाद में जो स्ट्रोबिला शुरू होंगे, तो पास वाले जो स्ट्रोबिला होंगे, पास वाले सेगमेंट वो अभी अभी बने हैं, तो इसलिए क्योंकि अभी अभी बने हैं तो वो इमेच्योर होंगे, ठीक है, इमेच्योर होंगे। और उसके बाद में जो होंगे वो थोड़े एज्ड हो जाएंगे, थोड़े से पुराने हो जाएंगे, थोड़े से पुराने हो जाएंगे वो स्ट्रोबिला, सो थोड़े से पुराने हो जाएंगे, इसका मतलब वहाँ पे है वो गोनेट्स डेवलप है वो होने लग जाते हैं, ठीक है, गोनेट्स धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं। एंड इसमें है वो मेल गोनेट्स है वो सबसे पहले बनते हैं, तो यहाँ पे है वो मेल गोनेट्स वाले है वो बन जाते हैं। सो मेल गोनेट्स है वो डेवलप हो जाते हैं फीमेल। अब जैसे जैसे है वो ये और पीछे जाते हैं और पीछे जाते हैं, और पीछे जाना मतलब ये थोड़े और एज के हो गए हैं, मतलब ये सबसे पहले बने हैं, ठीक है। और ये इनसे मेल वाले गोनेट्स से है वो ये ज़्यादा एज्ड है, तो इनमें क्या है, मेल तो गोनेट्स है वो पहले ही यहाँ पे डेवलप हो गए, अब इनमें फीमेल भी है वो डेवलप हो जाते हैं, तो मेल प्लस फीमेल गोनेट्स है वो इनमें डेवलप हो जाते हैं। देन जो सबसे लास्ट वाले जो सेगमेंट्स होते हैं, ये लास्ट वाले सेगमेंट, तो इनको तो और भी ज़्यादा एज्ड हो गई, ये तो और भी ज़्यादा इनसे पहले बने हैं, तो इनमें तो मेल गोनेट्स फीमेल दोनों है, तो दोनों से वो गेमिट बन के है वो यहाँ पे एग इनके अंदर है वो बन जाता है दोनों की, बिकॉज मेल एंड फीमेल गोनेट्स बन गए इनमें, एंड दोनों से वो स्पर्म एंड ओवम है वो आएगा, और स्पर्म एंड ओवम मिलके वो जायगोट बना के देन एग वगैरह है वो इसमें बन जाते हैं। तो इसलिए लास्ट वाला सबसे है वो यहाँ पे मेच्योर होके इनमें एग भी आ जाते हैं, तो इसलिए इनको है वो बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। तो ये हमने वो समझा दिया आपको, बाकी हम पढ़ेंगे भी साथ साथ में, तो और भी ज़्यादा वो आपको स्पष्ट हो जाएगा। सो नेक के बारे में, सो बिहाइंड द skull एक्स वेल डिफाइंड शॉर्ट नैरो एंड अनसेगमेंटेड रीजन प्रेजेंट द नेक, it has been variously termed the budding zone because growth zone and budding zone भी इसको बोलते हैं, या फिर एरिया ऑफ प्रोलिफरेशन भी इसको हम बोल सकते हैं, ओके। and segmentation area because it grow continuously and proliferates proglotids by transverse fission और asexually budding, because नेक वाले पार्ट में ही है वो क्या होता है, बडिंग वाली प्रोसेस होती है, या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन काइंड एसेक्सुअल बडिंग है वो होती है ट्रांसफर फिजन के थ्रू, और इसी के कारण है वो क्या बनते हैं, नए नए स्ट्रोबिला आगे से आगे है वो बनते जाते हैं, ठीक है। फिर ये वाला बन गया तो ये वाला मान लो आगे हो गया, एक नया और बन जाएगा, फिर है वो ये आगे हो जाएंगे, एक नया बन जाएगा, तो इस प्रकार से वो आगे से आगे स्ट्रोबिला नेक वाले पार्ट से ये वो बनता है, ओके। सो देन स्ट्रोबिला आता है, स्ट्रोबिला में हमने बात कर ही लिया पहले है वो यहाँ पे ribbon-like body, and strobila it consists of 800 to 1000 segments of proglotids, okay, and about 3 मीटर in length। mature tape worm जो होता है वहाँ पे 3 मीटर की लेंथ वो भी देखने को मिल सकती है, एंड वो सारे सेगमेंट है वो कनेक्टेड होते हैं टुगेदर बाई मसल्स, ओके। सो बाहर एक्सक्रीटरी मसल्स एंड नर्व कॉर्ड्स वो यहाँ पे है वो इनके अंदर से वो दिख सकती है, एंड नेक रीजन से बडिंग ऑफ हो गया, यहाँ पे इनका है वो फॉर्मेशन होता है प्रोग्लोटिड्स का, एंड तो यहाँ पे है वो जैसे हमें 3 टाइप के वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स जो कि नेक के सबसे पास में होंगे, और जो कि वहाँ पे गोनेट्स वगैरह डेवलप नहीं होंगे क्योंकि वो सबसे अभी अभी बने ही है नेक वाले पास वाले रीजन में। फिर मेच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं, उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, जो कि पहले वाले जो 100 से 150 सेगमेंट होते हैं मेच्योर प्रोग्लोटिड्स में, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है, एंड जो लास्ट वाले, बिकॉज वो लास्ट वाले जो 250 प्रोग्लोटिड्स होते हैं 150 के बाद में से, तो वहाँ तक है वो, बिकॉज वो थोड़े ज़्यादा एज्ड होते हैं, तो वहाँ पे फीमेल भी बन जाता है, तो फीमेल एंड मेल दोनों है वो वहाँ पे है वो देखने को मिलता है, बोथ मेल एंड फीमेल दोनों उसमें है वो देखने को मिलता है। देन आता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स, उसमें है वो, सो यहाँ पे ये ओल्डेस्ट होता है ग्रेविड प्रोग्लोटिड, सबसे लास्ट में होता है एंड ऑफ द बॉडी, एंड यहाँ पे है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे है वो एग वगैरह वो डिपॉजिट हो जाते हैं, मेल और फीमेल से वो यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम मिलके वो
जायगोट बना, जायगोट के बाद में बनने के बाद में जब एग बन जाता है तब उसके बाद में वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो वो वहाँ पे है वो अब नहीं रहते हैं लास्ट वाले, तो वो वहाँ पे है वो डिजनरेट हो जाते हैं और वहाँ पे एग डिपॉजिट हो जाते हैं। ओके, तो दे कॉन्टेन ओनली ब्रांच्ड यूट्रस, एंड यूट्रस वहाँ पे होता है और जहाँ पे है वो फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस के अंदर है वो होते हैं, उन सेगमेंट्स के अंदर यूट्रस होता है और उसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग है वो रहते हैं। सो ये कुछ स्ट्रक्चर है, हमने वो पहले ही ऑलरेडी देख लिया है। बॉडी वॉल की अगर हम बात करें टीनिया सोलियम की, सो बॉडी वॉल के अंदर जैसे कि आप है वो माइक्रोट्राइकिस या फिर माइक्रोविलाई आप देख रहे हो, माइक्रोविलाई आप देख रहे हो, ये होती है ऊपर ऊपर, देन एंडोप्लाज्मिक केनाल, देन माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह इनमें होती है। देन मसल्स की बात करें तो सबसे ऊपर है वो हमें है वो देखने को मिलती है सर्कुलर मसल्स। ओके, देन उसके सर्कुलर मसल्स के नीचे होती है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ओके, देन कुछ है वो ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स के अंदर है वो गोल्जी न्यूक्लियस ग्लैंड सेल्स होती है जिनमें है वो न्यूक्लियस वगैरह वो ये ऑब्वियसली देखने को मिलेगा। एंड सो ये कुछ है वो इसकी है वो यहाँ पे सबसे ऊपर है वो माइक्रोट्राइकिस या फिर माइक्रोविलाई होती है। देन टेग्यूमेंट की बनी हुई है ऊपर वाली, ये पूरी जो जितनी मोटी लेयर है वो टेग्यूमेंट की होती है। ओके, क्यूटिकल एंड प्रोटीन्स वगैरह की है वो टेग्यूमेंट की ये बनी होती है। एंड देन बाद में है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन आती है, देन बाद में है वो सो द टेपवर्म लेक सेलुलर और सिलेटेड एपिडर्मिस। सो एपिडर्मिस टेपवर्म में नहीं होता, ये हमें वो ध्यान रखना होता है। एपिडर्मिस नहीं होता है, एपिडर्मिस की जगह क्या होता है सबसे ऊपर टेग्यूमेंट होता है। सो एपिडर्मिस नहीं होके वहाँ पे टेग्यूमेंट होता है। ओके, एंड इनर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है टेग्यूमेंट के बाद में। ओके, एंड मस्कुलर लेजर वाला पार्ट होता है जो कि यहाँ पे वो पेरेन्काइमा में होता है। सो टेग्यूमेंट ऊपर वाला थिक वैक्सी एंड एंजाइम रेजिस्टेंट लेयर होती है जो कि बॉडी को वो प्रोटेक्ट करती है। ओके, एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम टेग्यूमेंट्री सिक्रेटरी सेल, टेग्यूमेंट्री सिक्रेटरी सेल्स के सिक्रेशन से ये टेग्यूमेंट बनती है। एंड जो कि प्रोटीन इम्प्रेग्नेट एंड with calcium carbonate and perforated by numerous fine canals। ओके, तो उसके अंदर फाइन कैनाल्स भी होती है एंड प्रोटीन्स एंड कैल्शियम के जैसे वो प्रोटीन वगैरह से मिलके बनी होती है ये टेग्यूमेंट की लेयर। एंड कनेक्टेड टू द टेग्यूमेंट्री सिक्रेटिंग सेल्स विथ स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड ट्रेबेकुला एक स्ट्रैंड होती है जो कि ये इस सेल से वो जोड़ती है। टेग्यूमेंट्री सिक्रेटिंग सेल्स जो होती है उससे वो एक केनाल के द्वारा ये जुड़ी रहती है साइटोप्लाज्मिक, जिसको वो बोलते हैं ट्रेबेकुला। ओके, जिससे ये सिक्रेशन है वो ऊपर की साइड में ये आता है और टेग्यूमेंट बनता जाता है। इट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम एंड गिव्स आउट वो माइक्रोविलाई लाइक प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोट्राइकिस। ये देखो ऊपर वाला जो जहाँ पे है वो हमें बॉडी वॉल में ये माइक्रोट्राइकिस है वो देखने को मिल रहे हैं। ये माइक्रोट्राइकिस कुछ इस प्रकार से होते हैं और इनके अंदर वो काइंड ऑफ पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोर जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर से है वो भोजन है वो, जैसे ये टीनिया सोलियम है वो इंटेस्टाइन में रहता है, तो इंटेस्टाइन में है वो हमारी ह्यूमन के इंटेस्टाइन में क्या होता है फूड है वो डाइजेस्ट होता है। जैसे हाई कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है इंटेस्टाइन में, तो वो ग्लूकोज पार्टिकल है वो यहाँ पे वो इस माइक्रोट्राइकिस से वो अब्जॉर्ब हो सकते हैं, अब्जॉर्ब होकर वो बॉडी में आ सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो इस बॉडी सरफेस से वो इस माइक्रोविलाई से वो ये अब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। ठीक है, देन वो इंटीग्यूमेंट्री मस्कुलेचर वाला पार्ट है वो जहाँ पे हमने देखा सर्कुलर मसल्स ऊपर होती है, अंदर की तरफ वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं। ओके, एंड द mesenchymal musculature consists of longitudinal transverse and circular and vertical और dorsoventral muscle fiber। तो ये यहाँ पे है वो। एंड mesenchyme और parenchyma की बात करें सो द tegument is followed by mesenchyme। इट इज़ सिनिशियल नेटवर्क फॉर्म बाय ये ब्रांच्ड mesenchymal सेल्स। तो वहाँ पे वो एक ही सेल में जब बहुत सारे न्यूक्लियस है वो काइंड ऑफ देखने को मिलते हैं तो उसे बोलते हैं सिनिशियल। ओके, तो सिनिशियल सेल्स का काइंड ऑफ सिनिशियल नेटवर्क है वो यहाँ पे है वो रहता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड सेल्स विथ फ्लूइड फिल्ड इंटरस्पेस। तो mesenchyme वाला जो पेरेन्काइम वाला फेज जो पार्ट होता है वो टाइटली पैक्ड नहीं होता है सेल्स का, है ना, लूजली पैक्ड होता है एंड फ्लूइड फील्ड काइंड ऑफ वो रहता है and forming packing substance around the internal organ, and it contain numerous round and or oval calcareous bodies, okay, composed of concentric layer of calcium carbonate which is secreted by the special mesenchymal lime cells। so this is important। so यहाँ पे वो कैल्शियम कार्बोनेट का वो काइंड ऑफ वो
बॉडीज़ है वो सिक्रेट होती है, कैलकेरियस बॉडीज़, जो कि है वो लाइम सेल्स है वो सिक्रेट करती है। सो द सिक्रेशन फ्रॉम द लाइम सेल हेल्प द टू न्यूट्रलाइज द एसिड ऑफ द डाइजेस्टिव जूस ऑफ द होस्ट। तो डाइजेस्टिव जूस के कारण है वो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होता है, HCl भी सिक्रेट होता है हमारे स्टमच में, तो उससे वो उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए ये लाइम सेल है वो हेल्पफुल होती है। एंड पेरेन्काइमा ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस टू टिश्यू इन एब्सेंस ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ओके, सो इतना ही था इस वाली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वाली वीडियो में इसके लाइफ साइकिल एंड पैथोजेनिसिटी के बारे में थोड़ा सा वो डिस्कस है वो कर लेंगे। ओके, सो बाय बाय।